रास्ते में डाकुओं ने रोका, अंधाधुंध फायरिंग की। हम दोनों इकट्ठे ही बैठे थे। उनके यहाँ एक फायर लगता है और इस तरफ यहाँ आके रुक जाता है और अल्लाह को याद करते करते इसी हालत में नेकी के सफर में वो अल्लाह के पास चले जाते। साजिदुर रहमान शहीद भी किस मौके पे याद आए। हमारे साथी थे, प्यारे भाई थे, दोस्त थे। ओकाड़ा की काजी रमजान वाली मस्जिद में इमाम थे। मेरा वहां माहाना दर्स होता है। तो मुश्किल उनकी उम्र 35 साल के लगभग होगी। मुझे कहने लगे, उबैद भाई आप आते तो हैं, जहां मेरे इन लॉज हैं वहां दावत व तबलीग की बड़ी जरूरत है। मेरा दिल चाहता है कि आज आप काजी रमजान वाली मस्जिद में दरस से फारिग होकर फिर हमारे गांव में भी तबलीग कर आए, फिर हम दोनों भाई वहां से वापस आ जाएंगे। मैंने कहा मैं हाजिर हूं। वहां से फारिग हुए, उनके गांव गए, बयान हुआ, मोहब्बत के साथ, जोश और चाहत के साथ उन्होंने सारे इंतजामात किए। बेलोस, कोई गरज नहीं, कोई लालच नहीं, मेरे साथ ही वापस आए। रास्ते में डाकुओं ने रोका, अंधाधुंध फायरिंग की। हम दोनों इकट्ठे ही बैठे थे। उनके यहाँ एक फायर लगता है और इस तरफ यहाँ आके रुक जाता है और अल्लाह को याद करते करते इसी हालत में नेकी के सफर में वो अल्लाह के पास चले जाते। बिला ताखीर दावत खिताब देता हूँ फजीलत शेख प्रोफेसर डॉक्टर उबैदुर रहमान मोहसिन साहिब हाफिज़हुल्लाह व रआ। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि व सल्लम। अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्ख़िही। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। मैं अपने बयान के बाकायदा आगाज से पहले आपको ये खुशखबरी सुनाता चलूं कि नामवर और अजीम खतीब फाजिले मदीना यूनिवर्सिटी, मेरे इंतहाई फाजिल प्यारे भाई हज़रत मौलाना प्रोफेसर अब्दुल रज़ाक साजिद साहब हाफिज़हुल्लाह वो तशरीफ़ ला चुके हैं। जुज कलाम में तशरीफ़ फरमा हैं। मेरे बयान के दौरान ही इंशाअल्लाह स्टेज पे जलवा अफरोज़ हो जाएंगे। एक और बड़ी खुशखबरी आपके लिए ये भी है कि अल्लाह जब देने पे आता है तो बिला हिसाब और बगैर किसी खास ज़ाबते के जैसे वो चाहता है इनायत फरमा देता है। हमारे मुल्क के एक नामवर और अजीम आलिम दीन हज़रत मौलाना अब्दुल मन्नान रासिख हफ़िज़हुल्लाह आप फैसलाबाद, रात मैंने उनसे गुजारिश की कि मेरा दिल चाहता है बाज़ हालात की वजह से कि आप हमारे पास तशरीफ़ लाएं। मैं इस पूरे इज्तिमा में और अल्लाह के घर में अल्लाह को गवाह बना के कहता हूँ कि शेख ने ऐसे अंदाज में मेरा दिल जीता। कहने लगे कि अभी इस वक्त से लेकर कल रात तक आप जब चाहें मैं आपके पास हाजिर हूँ। तो वो भी इंशाअल्लाह तशरीफ़ ला रहे हैं, रास्ते में हैं। और आज के इस प्रोग्राम में
अगरचे इश्तिहारात में उनका नाम नहीं, लेकिन अल्लाह की तौफीक से वो भी हमारे ईमान को अल्लाह की रहमत से ताजगी इनायत फरमाएंगे। इसलिए आप पूरी दिलजमी से, शौक और मोहब्बत से प्रोग्राम के इख्तिताम तक तशरीफ रखिएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सबका बैठना कबूल फरमा ले। गुज़श्ता दिनों में और खुसूसन जब से कोविड-19 का मसला या कोरोना की एक पैंडेमिक और आलमी वबा दुनिया में मंजर आम पर आई है, कसरत के साथ लोग हमसे बिछड़ गए। यके बादीगरे अम्बात, कम अज कम मैं ये महसूस करता हूं कि अपनी साबिका जिंदगी में इतनी कसरत से मैंने जनाजे नहीं देखे जितने जनाजे ये गुज़श्ता एक साल के अंदर देखे हैं। बल्कि मेरे एक दोस्त मुझे कल की बात बता रहे थे कि एक घर में माँ बाप लेटे हैं और उनकी दोनों बेटियां भी लेटी हैं। रात को खुशी से लेटे हैं और सुबह मोहल्ले वालों ने उनकी लाशें उठाई हैं। इसी वबा के दौरान हुजरा शाह मुकीम के इलाके के ही 40-45 साल की उम्र के भाई मुझे मिले, मेरे पास पढ़ते भी रहे, बड़े अफसुर्दा, रंजीदा और गमज़दा। मैंने पूछा क्या माजरा हुआ? कहने लगा कि एक हफ्ते के अंदर अंदर मेरी बीवी भी रब के पास चली गई है और दोनों बेटियां भी अल्लाह के पास चली गई। मेरा तो सारा घर ही उजड़ गया है और वीरान सा हो गया है। हमारी तारीख के बड़े बड़े उलमा, हमारे शेख हजरत मौलाना यूनुस भट्ट, हजरत अब्दुर्रहमान लुधियानवी, हजरत मुहद्दिस अल कबीर अल मुस्निद अल हाफिज अश-शारि खादिमुस सुन्नह हाफिज सनाउल्लाह अल मदनी हाफिज़हुल्लाह, बड़े बड़े नामवर उलमा जिनके महज तसव्वुर से भी ईमान ताज़ा होता है, वो भी राहिए अदम हुए हैं और कब्रिस्तानों के बासी हुए हैं। न जाने किस वजह से तबीयत काफी उदास रहती है इन सईद रूहों से। मुख्तसर वक्त में चंद एक बातें इसी हवाले से मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि मेरे और आपके लिए मौत को याद रखना, उसका तज़किरा करना, उसकी तैयारी करना और उसकी फिक्र करना किस कदर जरूरी है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में मुख्तलिफ अंदाज से मौत का तज़किरा किया। चंद आयात जरा समाअत कीजिए। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह वला तमूतुन्न इल्ला वअंतुम मुस्लिमून। ईमान वालों, अल्लाह से डरो, उस वक्त तक डरते रहो कि जब तुम्हें मौत आए तो अल्लाह की इताअत में आए। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत
इन्नमा तुवफ़्फ़ौन उजूरकुम यौमल क़ियामा फमन ज़ुहज़िह अनिन नारि व उदख़िलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़ वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। हर जी रूह ने मौत का जायका चखना है और तुम्हें तुम्हारी मेहनतों का पूरा पूरा सिला दे दिया जाएगा। रोज़े क़यामत जिसे जहन्नम से बचा लिया गया, जन्नत में दाखिल कर दिया गया, यकीनन वो कामयाब हो गया और दुनिया की जिंदगी धोखे के सिवा कुछ भी नहीं है। अल्लाह के प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ फरमा है और आपसे एक पूछने वाला आके सवाल पूछता है, अर्ज करता है, मन अक्यसुन्नासी व मन अहज़मुन्नासी। ए अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कायनात में सबसे ज्यादा अक्लमंद, सबसे ज्यादा समझदार, सबसे ज्यादा जीरक, सबसे ज्यादा दाना, सबसे ज्यादा होशमंद और सबसे ज्यादा जिम्मेदार इंसान कौन है? अगर अल्लाह के पैगंबर ना होते, मेरे जैसा आप जैसा कोई मुफ्ती होता, जवाब देने वाला होता, तो उसका जवाब अपने हिसाब से होता। लेकिन कुर्बान जाइए, अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सबसे ज्यादा मेरी उम्मत का अक्लमंद इंसान वो है जो सबसे ज्यादा मौत को याद रखता है और सबसे ज्यादा जिम्मेदार वो है जो उसकी तैयारी में भी लगा रहता है। वालिद गिरामी शेखुल हदीस मौलाना मोहम्मद यूसुफ रहमहुल्लाह जहां लेटे हैं, अल्लाह ताला उनको जन्नत में आला मकाम अता फरमाए और उनकी कब्र को जन्नत का बगीचा बनाए। जिंदगी में मुझे बताने लगे, बेटा मैंने 3 दफा वसीयत लिखी है, मौत को याद रखना। जवानी में लिखी, फिर 10-15 साल 20 साल गुजर गए, हालात बदल गए, अल्लाह ने उम्र में तोलानी दी। कहते वो मैंने वसीयत फाड़ दी, मैंने कहा अब हालात बदल गए हैं, दूसरी दफा लिखी। फरमाने लगे फिर अल्लाह ने जिंदगी दी। 15-20 साल के बाद हालात और बदल गए। कहते हैं कि फिर मैंने तीसरी दफा वसीयत लिखी। कोई आप बात कहना चाहते हैं अपने घर वालों से, अपनी अहलिया से, अपने बेटों से, अपनी बेटियों से, अपने अजीजों से, अपने प्यारों से, जिस कदर जल्दी मुमकिन हो दिल की बातें उनसे कहते हैं। कोई वसीयत करना चाहते हैं तो उसको आप नोट कर लें, उसको आप लिख लें। मौत को अल्लाह के फजल से नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जो याद रखता है वो सबसे अक्लमंद इंसान होता है। याद रखने का सिर्फ मतलब मैं आपको समझाऊंगा आज के इस बयान में। ये कोई वजीफा नहीं जो पढ़ा जाए, ये कोई तस्बीह नहीं जो निकाल ली जाए, इसकी कोई गिनती नहीं कि गिन लिया जाए, इसकी कोई तादाद नहीं कि हाथों पे शुमार कर लिया जाए। मौत को याद रखने का सबसे पहला मतलब यह है कि आप जब नेकी करें, नमाज पढ़ें, रोजा रखें, ज़कात दें, सदकात दें, इन्फाक करें, दुनिया का नेकी का कोई काम करें, ये समझ कर करें कि शायद ये मेरी जिंदगी का आखिरी काम। जब आप ऐसे करेंगे तो उस नेकी में हुस्न पैदा हो जाएगा,
खुलूस पैदा हो जाए, तवज्जो पैदा हो जाए। इसीलिए अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सल्ली सलात मुवद्दा, ए मेरे उम्मती जब भी नमाज पढ़ो तो ये समझ कर पढ़ो कि ये मेरी जिंदगी की आखिरी नमाज है। ये मक्का मुकर्रमा है, मक्का की एक बेटी है, उसकी रुखसती का वक्त है, घर के अंदर इज्तिमा और गैदरिंग है, बारात इंतजार में है। वो कहती नहीं, मैं अभी नहीं जाऊंगी, मेरी असर की नमाज रहती है। लोग अंगुश बदलना कि ये आप क्या कह रही हैं, मेकअप, लिबास, हुस्नो जमाल सारे का सारा मुतासिर हो जाएगा और सब इंतजार में हैं। आज आप दुल्हन हैं, आपके लिए बड़ी गुंजाइशें, बड़ी रियायतें हैं और शरीयत में है भी। सफर है या कोई मजबूरी है, जमा करने की भी रुख्सत है। लेकिन उस बेटी को अल्लाह ने ऐसा ईमान दिया, कहती है नहीं, पहले नमाज फिर रुखसती, नमाज पहले पढ़ूंगी। मुझे वो वक्त याद है, उम्मुल कुरा यूनिवर्सिटी मक्का मुकरमा में बैठे हुए मक्का यूनिवर्सिटी के तलबा ने मिलके मुझे ये वाकया सुनाया और बल्कि ये बताया कि मक्का की अक्सर मसाजिद में अक्सर खुतबा ने भी इस वाक़े को उस साल बयान किया था। वो सबके ऊपर गालिब आ जाती है, अड़ जाती है, नहीं मैं पहले नमाज पढ़ूंगी। वुजू करती है, मसल्ला बिछाती है, खड़ी हो जाती है, सीने पे हाथ बांधती है, रुकू करती है, रफुल यदैन करती है, सजदे में जाती है, सुब्हान रब्बियल आला के जमजमे और खूबसूरत तराने अपनी जुबान से गाती है और सजदे की हालत में ही अल्लाह उसे अपने पास बुला लेता है। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ाती वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। पहला मतलब नेकी करते हुए इंसान की ये तमन्ना भी हो कि इस हालत में नेकी की कैफियत में अल्लाह मौत दे और नेकी इतने खूबसूरत अंदाज से करे कि शायद ये जिंदगी की आखिरी नेकी हो। ये इंडोनेशिया के कारी कुरान है, जैसे ये खूबसूरत महफिल सजी है, हजरत कारी साहब तिलावत कर रहे थे, ऐसे ही महफिल सजी है, बहुत बड़ी महफिल, स्टेज लगा हुआ है, कुर्सी पे 1 बाय 1 एक एक करके कुरान के खादिम आ रहे हैं, तिलावत सुना रहे हैं। ऐलान होता है कि अब इंडोनेशिया के कारी साहब तशरीफ लाएं। वो तशरीफ लाते हैं, कुर्सी पे बैठते हैं। वो मंजर मुझे कभी नहीं भूलता, मैंने उसका मुशाहदा किया। आके वो कुरान की ये आयत शुरू कर देते, तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क वहुव अला कुल्लि शैइन क़दीर अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। यहाँ उनकी आवाज लड़खड़ाने सी लगती है। अहसनु
अमला कहते कहते ही अल्लाह के पास चले जाते। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ाती वला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। मियां महमूद अब्बास भी किस मौके पे याद आ गए। रहमहुल्लाह रहमतन वासिया। एहराम बांधा हुआ है, खाना काबा है, बैतुल्लाहिल हराम है, मुबारक साते हैं। न जाने किस अंदाज और किस मोहब्बत से अल्लाहुम्मा अफ्तह ली अब्वाब रहमती का पड़ा होगा। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक के तराने किस चाहत के साथ उनकी जुबान पे जारी होंगे कि महमूद अब्बास को अल्लाह इसी हालत में अपने पास बुला लेता। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ाती वला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। साजिदुर रहमान शहीद भी किस मौके पे याद आए। वो मेरे साथी थे, प्यारे भाई थे, दोस्त थे। ओकाड़ा की काजी रमजान वाली मस्जिद में इमाम थे। मेरा वहां माहाना दर्स होता है। बमुश्किल उनकी उम्र 35 साल के लगभग होगी। मुझे कहने लगे, उबैद भाई आप आते तो हैं, जहां मेरे इन लॉज हैं वहां दावत व तबलीग की बड़ी जरूरत है। मेरा दिल चाहता है कि आज आप काजी रमजान वाली मस्जिद में दरस से फारिग होकर फिर हमारे गांव में भी तबलीग कर आए, फिर हम दोनों भाई वहां से वापस आ जाएंगे। मैंने कहा मैं हाजिर हूं। वहां से फारिग हुए, उनके गांव गए, बयान हुआ, मोहब्बत के साथ, जोश और चाहत के साथ उन्होंने सारे इंतजामात किए। बेलौस, कोई गरज नहीं, कोई लालच नहीं, मेरे साथ ही वापस आए। रास्ते में डाकुओं ने रोका, अंधाधुंध फायरिंग की। हम दोनों इकट्ठे ही बैठे थे। उनके यहां एक फायर लगता है और इस तरफ यहां आके रुक जाता है और अल्लाह को याद करते करते इसी हालत में नेकी के सफर में वो अल्लाह के पास चले जाते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ाती वला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। माँ जी भी किस मौके पे याद आई। पूरी जिंदगी का मामूल था रात को सूरह सजदा की तिलावत, सूरह मुल्क की तिलावत, वुजू करना और 2 रकअतें पढ़ना। जब से मैंने होश संभाला माँ जी को ऐसे ही करते देखा। बहुत कम इसमें गैप या नागा हुआ होगा। तकलीफ की हालत में भी ज्यादा तकलीफ है तो तयम्मुम कर लिया और इसको बस अपना एक मामूल बनाया हुआ है। अस्पताल में है, मरीज कर्रा रहे हैं, उनकी आहें और सिसकियां हैं। माँ जी तकलीफ में हैं, शिद्दत की तकलीफ में। मुझे कहती हैं बेटा, बल्कि सिस्टर को कहती हैं वुजू करना है। सिस्टर मुझे बताती हैं, मैं किसी तरीके से उनको वुजू करवाता हूं। वुजू करती हैं, 2 रकअत अदा करती हैं और एक आयत आज भी मेरी समातों से टकराती है। ये उनकी जुबान पे जारी है। मालकुम
मिन दूनिही मिन वली वला शफी अफला ततज़क्करून। कभी ये और कभी कलमा ये करते करते ही अल्लाह के पास चली जाती है। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ाती वला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। किस किस का तज़किरा करें? कोई नमाज से फारिग होके जा रहे हैं, डॉक्टर साहब को भी अल्लाह ने किस नेकी के राहों में तकलीफ दी, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। मौलाना उवैस करनी राजवाल से ताल्लुक था, इस्लामाबाद दरसे कुरान है, लाहौर के न्याजी अड्डे पे खड़े हुए पॉइंट और बस के इंतजार में कि अभी जिस बस पे बुकिंग करवाई है पहुंचती है और उस पे बैठ के इस्लामाबाद जाके दरसे कुरान देता हूं। वहीं पे गिरते हैं और हमेशा के लिए अपने अल्लाह के पास चले जाते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ाती वला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। तो पहला मतलब मौत को याद करने का कि नेकी करते हुए मौत को सामने रखें, इतनी मोहब्बत से करें, इतने खुलूस से करें, इतनी चाहत से करें, ऐसे दिल लगा के करें कि शायद ये मेरी जिंदगी की आखिरी नेकी हो। प्रोफेसर जब आ जाएं तो मुझे जरा बता दीजिएगा, हम उनके इंतजार में हैं। देखिए ये एक अजीम काम है। आपकी माओ को अल्लाह सलामती वाली जिंदगी अता फरमाए, आपके बापों को अल्लाह बरकतों वाली जिंदगी अता फरमाए। आप रोजाना ही उनसे मिलते हैं। आज अपने भाई उबैदुर रहमान की नसीहत पे अमल करते हुए कि अल्लाह के पैगंबर की हदीस है, सबसे ज़हीन इंसान समझदार वो है जो मौत को कसरत से याद करता है। ये सोच के उनके पास जाना कि पता नहीं ये हमारे पास कितनी देर के लिए अमानत है और मेरी जिंदगी कितनी है, देखना कि खिदमत का जज्बा कैसे बेदार होगा, मोहब्बतें कैसे बढ़ेंगी। दूसरा मतलब मौत को कसरत से याद करने का यह है कि जब आपका दिल मचल रहा हो, गुनाहों के लिए आप बेताब हो रहे हो, दाएं बाएं शैतान के एजेंट्स आपको गुनाहों की वादी की तरफ दावत नजारा देते हो, कहीं यूट्यूब के चैनल्स, कहीं फेसबुक के पेजेस, कहीं मोबाइल की एप्लीकेशंस, कहीं इंटरनेट की वेबसाइट्स, कहीं चौकों चौराहों में अपनी इज्जत को नीलाम करती हव्वा की बेटियां, कहीं शराब पीते दोस्त, कहीं बदकारी के अंदर मुब्तला पूरी की पूरी गैंगें और पूरी की पूरी महफिलें जब आपको बुराई की तरफ बुलाते हो, एक लम्हे के लिए रुक के मौत को याद कर लेना। मैं आपको गारंटी देता हूं कि बुराई का ख्याल भी अल्लाह आपके दिल से खत्म कर देगा। वो उबैद इब्ने उमैर थे, अजीम आलिम थे, रब्बानी आलिम थे। उनका तक़वा, उनका ज़ुहद, उनका वरा, उनका इखलास पूरी दुनिया में उनका चर्चा था। मियाँ बीवी आपस में मोहब्बत के साथ बैठे हैं और शौहर अपनी बीवी से, बीवी अपने शौहर से बातें कर रही है और इसी असना में बीवी अपने शौहर से कहती है, अल्लाह का शुक्र करो,
इस शहर की सबसे खूबसूरत बीवी अल्लाह ने तुम्हें दी है, जो मर्द मुझे देख ले मेरे ऊपर फरेफ्ता हो जाए। उसने कहा इतना भी नाज न करो, अल्लाह के ऐसे बंदे भी हैं जो तेरी तरफ देखना भी गवारा नहीं करेंगे। उसने कहा कौन? उसने कहा वो उबैद इब्ने उमैर। उबैद इब्ने उमैर, अच्छा तो मैं उसका इम्तिहान लूं? कहा जाओ ले लो। तारीख की कहानी है, इसमें कुछ कमी बेशी कोताही भी हो सकती है। सबक के लिए अर्ज कर रहा हूं, उसके लिए ऐसा करना जायज भी नहीं था, खामन के लिए इजाजत देना भी जायज नहीं था, किसी को आजमाइश में डालना भी जायज नहीं था। लेकिन जब वो जिद पे आ गई तो आ गई, कहने लगी जनाब इमाम साहिब आपसे एक काम है। कहा बताइए क्या काम है? कहा एक मसला पूछना है। कहा पूछो क्या पूछना है? कहा मसला ऐसा है कि एक साइड पे होके पूछना है, सबके सामने नहीं पूछ सकती। कहा चले एक साइड पे पूछ लें। एक साइड पे हुआ, चेहरे से उस औरत ने निकाब उतारा और कहा इस शहर की सबसे खूबसूरत औरत बन सवर के आई हूं, उबैद तुझे बुराई की दावत देती हूं। उबैद ने कहा मेरे भी चंद सवाल हैं, उनका जवाब तो दो। पहला सवाल यह है, एक वक्त वो आएगा तेरी लाश चारपाई पे होगी, तेरी मां सरहाने बैठे रोती होगी, तेरा खामन भी रोता होगा, तेरा बाप भी रोता होगा, मलकुल मौत तेरी आंखों के सामने होगा और तेरी रूह को निकालने की तैयारी में होगा। बताओ उस वक्त भी मुझे ये बुराई की दावत दोगी? कहा नहीं। दूसरा सवाल, तुझे कफन पहनाएंगे, नहला देंगे, चारपाई पे लटाएंगे, शहरे खमोशा की तरफ कंधों पे उठा के ले जा रहे होंगे, तेरे सब घर वाले रो रहे होंगे, उस वक्त भी बुराई की दावत दोगी? कहा नहीं। तीसरा सवाल, तुझे कब्र में लटा देंगे और मुनकर नकीर जिंदगी के बारे में, दीन के बारे में, पैगंबर के बारे में सवालों जवाब करते होंगे। अगर मैं उस वक्त सामने आऊं, बुराई की दावत दोगी? कहा नहीं। चौथा सवाल, कब्रों से उठाया जाएगा, सब इंसान बरहना होंगे, किसी के पास लिबास नहीं होगा, उस वक्त मैं तेरे सामने आ जाऊं, बुराई की दावत दोगी? कहा नहीं। पांचवा और आखिरी सवाल, अल्लाह मुझे और तुझे अपनी अदालत में खड़ा करके जवानियों का हिसाब लेगा, उस वक्त बुराई की दावत दोगी? कहा नहीं। वापस चली गई। उबैद इब्ने उमैर ने पूछा, उसके खामन ने बल्कि पूछा बताओ क्या हुआ? कहने लगी मैं उबैद इब्ने उमैर को बदलने गई थी और उसने मौत और कब्र के तज़किरे करके मेरी जिंदगी बदल दी है। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ाती वला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामह फमन ज़ुहज़िहा अनिन नारि व उदख़िलल जन्नह फ़क़द फ़ाज़ वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर।
इंशाअल्लाह 10-15 मिनट में मैं अपनी गुफ्तगू मुकम्मल करता हूँ। हज़रत प्रोफेसर अब्दुर्रज़ाक साजिद साहब 10 मिनट के अंदर पहुँच रहे। वो मुझे मंजर कभी याद नहीं भूलता। एक जनाजे के लिए मुझे कहा गया, मैं मस्जिद में आया। मेरी एक आदत सी है कि एक नज़र में चेहरे को अक्सर देखने की कोशिश करता हूँ। इससे ज़रा आखिरत की याद आती है, दिल को नरमी मिलती है, अपनी भी फिक्र लाहिक होती है। मैंने उसका चेहरा देखा, बिल्कुल स्याह, काला बझंग, बिल्कुल ऐसे जैसे तवे की एक साइड होती है। हमारे यहां अमूमन ऐसा रंग नहीं होता। मुझसे रहा ना गया। मैंने एक साथी को एक कोने में करके पूछा कि बताओ तो सही, ये कौन है? ये कौन है? क्या मसला है इसका? कहने लगा, रमजान का महीना था, ये नशे का आदी था। रमजान के दिन में ज्यादा नशा करके नशे की हालत में ही मरा है। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ाती वला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। ऐसे मंजर आपने नहीं देखे, सुने, हादिसात, एक्सीडेंट, और खुसूसन तो हमारे माशरे में रोड सेंस नहीं, शऊर की कमी है। यहां तो आए रोज ऐसे हादसात हम देखते हैं कि इधर गाड़ी में, पचीरों में, बस में, ट्रक में गंदी और नंगी औरत की तस्वीर चल रही है, वो नाच रही है, गंदे बोल बोल रही है। इधर एक्सीडेंट होता है, वो चल रही है और इसकी लाश रोड पे तड़प रही है। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ाती वला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। डाकू चौक चौराहे पे डाके की हालत में क्या मारे नहीं जाते? चोर चोरी की कैफियत में क्या मरते नहीं? बेहया बेहयाई करते हुए और बाज़ दफा थिएटर में नाचते हुए ऐन म्यूजिक के दौरान क्या उनको मौत नहीं आती? मेरे नौजवान बेटों, मेरी बेटियों, मेरी माओ, मेरी बहनों, मैं आपको अल्लाह का वास्ता देता हूं, फहाशी और बेहयाई के इस दौर में अल्लाह के इस बंदे का और अपने इस फकीर भाई का बताया हुआ नुस्खा याद रखना। बहुत सारे गुनाहों से आप बच जाएंगे, समझदार हो जाएंगे। समझदार वो होता है जो मौत को ज्यादा याद रखता है। पैगंबर का फैसला है, जब गुनाहों के लिए आपका दिल मचल रहा हो, कुछ देर के लिए अपनी लाश को याद कर लिया करें। तीसरा मतलब मौत को कसरत से याद करने का यह है कि बाकायदा तौर पे हम तो कहते हैं ना ना, मां तस्करा करना चाहे हम मुंह पे हाथ रख देते हैं, ना मां जी ये बात नहीं करनी। बाप करना चाहे नहीं चुप कर जाएं, ये बात नहीं करनी। बेटा करना चाहे नहीं खामोश हो जाएं, ये बात नहीं करनी। क्यों नहीं करनी? करने देना। उनके दिल में पता नहीं क्या है, उनको कह लेने दें। वो कोई पैगाम देना चाहते हैं, आप सुन लें। वो कोई मैसेज कन्वे करना चाहते हैं, आप उनको मौका दें। तीसरा मतलब ये है, न सिर्फ ये कि मौका दें, हम तो रोकते हैं। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमहुल्लाह फरमाते हैं,
उनके दौर के अंदर ताबईन बकायदा मजलिस लगाते थे और मौत को इतनी कसरत से याद करते थे, उनकी आंखें भीग जाती थीं, यूं लगता था जैसे अभी किसी की माँ या किसी के बाप का जनाजा उठा है। पैगंबर कहते हैं याद किया करो, हम कहते हैं नहीं, ये बात नहीं करनी। तीसरा मतलब यह है कि बिछड़े हुए लोगों को बकायदा बैठ के याद किया करें। वो माँ जो मोहब्बतें देने वाली थी कैसे बिछड़ के चली गई, वो बाप जिसके बगैर और जिसके सहारे के बगैर जीने का इंसान सोचता भी नहीं था, जिनकी दुआएं जिंदगी का सबसे बड़ा सहारा होती थी, वो कैसे चले गए। वो शफीक भाई जो प्यार करने वाले, नेकी की राहों पे लगाने वाले थे, वो कैसे रुखसत हो गए। वो आपके क्लास फेलोज, प्राइमरी के, हाई स्कूल के, कॉलेज के, यूनिवर्सिटी के, वो आपके रूममेट, वो आपके हॉस्टल के दोस्त अहबाब, उनको बकायदा बैठ के कसरत से याद किया जाए। ये याद करने वाला इंसान अल्लाह के पैगंबर का फैसला है कि वो ज़हीन और समझदार इंसान होता है। आपको बहुत मुबारक हो कि इंतहाई फाजिल आलिम दीन, बहुत ही प्यारे बरादर और हमारे मुल्क के नामवर खतीब हजरत मौलाना प्रोफेसर अब्दुल रज़ाक साजिद फाजिल मदीना यूनिवर्सिटी हफिज़हुल्लाह तशरीफ लाए हैं। हम उनको अहलन व सहलन व मरहबा कहते हैं। मरहबन बिहबीबिना मिन क़ुलूबिना क़ब्ल हुरूफिना अहलन बिही व सहलन। मैं शुक्रिया भी इनका अदा करता हूँ जब भी मैंने इनको याद किया है। अगर ऑलरेडी कोई वादा नहीं तो कभी इन्होंने मायूस नहीं किया। अल्लाह ताला इनको अजर अजीम अता फरमाए। बल्कि वादे के ऐसे माशाल्लाह पुख्ता हैं। एक दफा राजवाल में प्रोग्राम रखा तो शेख अस्पताल में ड्रिप लगी हुई थी और अल्हम्दुलिल्लाह वो ड्रिप उतरवा कर भी वादे पे पहुंच गए थे। अल्लाह इन जैसे उलमा उम्मत को और अता फरमाए और जिनकी आदतें बिगड़ी हैं उनको अल्लाह हिदायत अता फरमाए। दुआ ही कर सकते हैं, अल्लाह ताला इनको और इस्तिकामत अता फरमाए, इज्जत और बरकत अता फरमाए। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ाती व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। तो मैं अर्ज कर रहा था कि तीसरा मतलब मौत को याद करने का ये है, बिछड़े हुओं को याद करना, क्लास फेलोज को, दोस्त को, अहबाब को, रिश्तेदारों को, माँ बाप को, अकारिब को, भांजों को, भतीजों को, मामुओं को, अंकल्स को, जितने भी लोग आपके साथ जिंदगी बसर करते रहे वो आपसे बिछड़ गए, उनको याद भी करें, उनके लिए मग़फ़िरत और बख्शिश की दुआएं भी किया करें। अल्लाह उन सब की मग़फ़िरत फरमाए जो ईमान की हालत में अल्लाह के पास पहुंचे। चौथी और आखिरी गुजारिश करके मैं अपने गुफ्तगू को मुकम्मल करूंगा। कसरत से मौत को याद करने का चौथा और इस नशिस्त का और मेरी तरतीब के हवाले से आखिरी मतलब यह है कि आप बाकायदा तौर पर उन लोगों की मौत को भी याद किया करें जो अचानक दुनिया से चले गए थे। बाज़ दफा हम जब इस तरफ ध्यान देते हैं, शैतान कहता है कोई बात नहीं, तेरी उम्र तो बड़ी तवील है, वो गए हैं, तेरी उम्र तो बड़ी लंबी है, तूने तो भी बहुत जीना है। बाबर बैश को कि जिंदगी दोबारा नहीं, ऐश करो, ये कोई दोबारा जिंदगी मिलनी है। जवानी मस्तानी, आपको क्या जरूरत है मौत को याद करने की। बूढ़े होंगे, ख्वाब मुज़महिल होंगे,
बेटे पोतों वाले हो जाएंगे, नवासों नवासियों वाले हो जाएंगे, फिर जाके कहीं मौत आएगी। शैतान ये वसवसे डालता है। कभी कहते हैं ये मौलवी तो ऐसी बातें करते ही रहते हैं, इनकी बातों में ना आए, ये तो डराते ही रहते हैं। बिल्कुल उस कबूतर की तरह हमें बना देता है जो शिकारी को देख के आंखें बंद कर लेता है, या उस शुतुरमुर्ग की तरह जो तूफान को देख के तो अपनी सिरी को रेत के अंदर डाल देता है और समझता है कि अब तूफान नहीं आएगा। इसका इलाज यह है कि जो अचानक चले गए ना, आप उनकी मौत को याद किया करें। राजोवाल के वो दो नौजवान मुझे बड़े याद रहते हैं। लाहौर में एक शादी है, फंक्शन से फारिग हुए, मोटरसाइकिल दौड़ाई है और खूब दौड़ाई है, और राजोवाल से 4-5 किलोमीटर सफर बाकी है, बाकी सारा तय कर चुके हैं। एक्सीडेंट होता है और उनकी लाशें घरों में पहुंच जाती हैं। आए रोज क्या ऐसे हादसे नहीं होते? उन्होंने ये सोचा होगा कि इतनी जल्दी हमें मौत आएगी। शायद मेरे तलबा भी यहां तशरीफ रखते होंगे, और शायद मेरे वो प्यारे स्टूडेंट्स भी हों जिन्होंने 4-5 साल मुझसे पहले कॉलेज में पढ़ा होगा। मैं एक दफा कॉलेज में हाजिरी लगा, 1 2 3 गालिबन 24 रोल नंबर पर पहुंचा। मैंने कहा 24 ये क्यों नहीं आया? 3rd ईयर की क्लास है। तो मेरे शागिर्द जवाब देते हैं कि सर जी, कल ये कॉलेज से वापस जाते हुए अल्लाह के पास चला गया है। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ाती वला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। पूछा गया सबसे ज़हीन इंसान कौन है? कहा जो सबसे ज्यादा मौत को याद रखता है। सबसे समझदार कौन है? फरमाया जो उसकी तैयारी में लगा रहता है। तैयारी क्या है? मरने की तैयारी। मौत तो खुद ही आ जाएगी, मरने की तैयारी का मतलब यह है कि अगर दामन में कोई गुनाह है तो उनसे जान छुड़ा लेता है, नेकियां हैं तो उनको ज्यादा से ज्यादा समेट लेता है, और कोई ऐसी नेकियां भी कर जाता है जिनके बारे में वो सोचता हो कि मेरे मरने के बाद भी मेरी ये नेकियां जारी रहेंगी। मुबारक हो उन वालिदैन को जिन्होंने अपने बच्चों को हिफ्ज़ कुरान पे लगाया है। इंशाअल्लाह उन्होंने एक ऐसा अकाउंट खोल लिया है कि जब तक ये बच्चे कुरान पढ़ते रहेंगे, माँ बाप और असातिज़ा को सवाब मिलता ही रहेगा इंशाअल्लाह। ये भी मौत की तैयारी का हिस्सा है कि सब बच्चों को बंदा दुनिया पर ही लगा दे। हर घर से एक बच्चा दीन के लिए निकाले, कुरान के लिए निकाले, तालीम के लिए निकाले, दीन के इदारों के लिए निकाले। पूरी दुनिया में की निगाहों में इस वक्त दीन के इदारे खटक रहे हैं और उसके खिलाफ साजिशें की जा रही हैं। आप मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं जो इन इदारों के साथ खड़े हुए हैं। हम भी बड़े खुश नसीब हैं जिन्हें अल्लाह ने इस काम के लिए टूटे फूटे अंदाज जैसे भी हमारे हैं हमें उसने चुना हुआ है। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सबकी तशरीफ आवरी, मेरी हाज़री, उलमा की तशरीफ आवरी अल्लाह ताला कबूल फरमाए। इन बच्चों को अल्लाह अपने दीन के लिए मुंतखब फरमाए। इनका हिफ्ज़ कुरान 17 बच्चे एक माना रखता है। इनके पीछे जो असातिज़ा की मेहनत है, जो मुंतज़मीन की मेहनत है, उसे भी अल्लाह ताला कबूल फरमा ले, और जो मुआविनीन के ताउन है उन्हें भी अल्लाह ताला कबूल फरमा ले। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरे सब घर वाले रो रहे होंगे, उस वक़्त भी बुराई की दावत दोगी? कहा नहीं। तीसरा सवाल, तुझे कब्र में लटा देंगे
और मुनकर नकीर जिंदगी के बारे में, दीन के बारे में, पैगंबर के बारे में सवालों जवाब करते होंगे। अगर मैं उस वक्त सामने आऊं, बुराई की दावत दोगी? कहा नहीं। चौथा सवाल, कब्रों से उठाया जाएगा, सब इंसान बरहना होंगे, किसी के पास लिबास नहीं होगा। उस वक्त मैं तेरे सामने आ जाऊं, बुराई की दावत दोगी? कहा नहीं। पांचवा और आखिरी सवाल, अल्लाह मुझे और तुझे अपनी अदालत में खड़ा करके जवानियों का हिसाब लेगा। उस वक्त बुराई की दावत दोगी? कहा नहीं। वापस चली गई। उबैद इब्ने उमैर ने पूछा, उसके खावंद ने बल्कि पूछा, बताओ क्या हुआ? कहने लगी, मैं उबैद इब्ने उमैर को बदलने गई थी और उसने मौत और कब्र के तज़किरे करके मेरी जिंदगी बदल दी है। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ाती वला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत व इन्नमा तुवफ़्फ़ौन उजूरकुम यौमल क़ियामह फमन ज़ुहज़िहा अनिन नारि व उदख़िलल जन्नह फ़क़द फ़ाज़ वमल हयातुद दुन्या इल्ला मताउल गुरूर। इंशाअल्लाह 10-15 मिनट में मैं अपनी गुफ्तगू मुकम्मल करता हूँ। हजरत प्रोफेसर अब्दुर्रज़ाक साजिद साहब 10 मिनट के अंदर पहुंच रहे। वो मुझे मंजर कभी याद नहीं भूलता। एक जनाजे के लिए मुझे कहा गया, मैं मस्जिद में आया। मेरी एक आदत सी है कि एक नजर में चेहरे को अक्सर देखने की कोशिश करता हूं। इससे जरा आखिरत की याद आती है, दिल को नरमी मिलती है, अपनी भी फिक्र लाहिक होती है। मैंने उसका चेहरा देखा, बिल्कुल स्याह, काला बझंग, बिल्कुल ऐसे जैसे तवे की एक साइड होती है। हमारे यहां अमूमन ऐसा रंग नहीं होता। मुझसे रहा ना गया। मैंने एक साथी को एक कोने में करके पूछा कि बताओ तो सही, ये कौन है? ये कौन है? क्या मसला है इसका? कहने लगा, रमजान का महीना था, ये नशे का आदी था। रमजान के दिन में ज्यादा नशा करके नशे की हालत में ही मरा है। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ाती वला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। ऐसे मंजर आपने नहीं देखे, सुने, हादिसात, एक्सीडेंट, और खुसूसन तो हमारे माशरे में रोड सेंस नहीं, शऊर की कमी है। यहां तो आए रोज ऐसे हादसात हम देखते हैं कि इधर गाड़ी में, पचीरों में, बस में, ट्रक में गंदी और नंगी औरत की तस्वीर चल रही है, वो नाच रही है, गंदे बोल बोल रही है। इधर एक्सीडेंट होता है, वो चल रही है और इसकी लाश रोड पे तड़प रही है।
या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ाती वला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। डाकू चौक चौराहे पे डाके की हालत में क्या मारे नहीं जाते? चोर चोरी की कैफियत में क्या मरते नहीं? बेहया बेहयाई करते हुए और बात थिएटर में नाचते हुए एन म्यूजिक के दौरान क्या उनको मौत नहीं आती? मेरे नौजवान बेटों, मेरी बेटियों, मेरी माओ, मेरी बहनों, मैं आपको अल्लाह का वास्ता देता हूं, फहाशी और बेहयाई के इस दौर में अल्लाह के इस बंदे का और अपने इस फकीर भाई का बताया हुआ नुस्खा याद रखना। बहुत सारे गुनाहों से आप बच जाएंगे, समझदार हो जाएंगे। समझदार वो होता है जो मौत को ज्यादा याद रखता है। पैगंबर का फैसला है, जब गुनाहों के लिए आपका दिल मचल रहा हो, कुछ देर के लिए अपनी लाश को याद कर लिया करें। तीसरा मतलब मौत को कसरत से याद करने का यह है कि बाकायदा तौर पे हम तो कहते हैं ना ना, मां तस्करा करना चाहे हम मुंह पे हाथ रख देते हैं, ना मां जी ये बात नहीं करनी। बाप करना चाहे नहीं चुप कर जाएं, ये बात नहीं करनी। बेटा करना चाहे नहीं खामोश हो जाएं, ये बात नहीं करनी। क्यों नहीं करनी? करने देना। उनके दिल में पता नहीं क्या है, उनको कह लेने दें। वो कोई पैगाम देना चाहते हैं, आप सुन लें। वो कोई मैसेज कन्वे करना चाहते हैं, आप उनको मौका दें। तीसरा मतलब ये है न सिर्फ ये कि मौका दें, हम तो रोकते हैं। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमहुल्लाह फरमाते हैं, उनके दौर के अंदर ताबईन बकायदा मजलिस लगाते थे और मौत को इतनी कसरत से याद करते थे, उनकी आंखें भीग जाती थीं। यूं लगता था जैसे अभी किसी की मां या किसी के बाप का जनाजा उठा है। पैगंबर कहते हैं याद किया करो, हम कहते हैं नहीं ये बात नहीं करनी। तीसरा मतलब यह है कि बिछड़े हुए लोगों को बकायदा बैठ के याद किया करें। वो मां जो मोहब्बतें देने वाली थी कैसे बिछड़ के चली गई, वो बाप जिसके बगैर और जिसके सहारे के बगैर जीने का इंसान सोचता भी नहीं था, जिनकी दुआएं जिंदगी का सबसे बड़ा सहारा होती थी, वो कैसे चले गए। वो शफीक भाई जो प्यार करने वाले, नेकी की राहों पे लगाने वाले थे, वो कैसे रुखसत हो गए। वो आपके क्लास फेलोज, प्राइमरी के, हाई स्कूल के, कॉलेज के, यूनिवर्सिटी के, वो आपके रूममेट, वो आपके हॉस्टल के दोस्त अहबाब, उनको बकायदा बैठ के कसरत से याद किया जाए। ये याद करने वाला इंसान अल्लाह के पैगंबर का फैसला है कि वो ज़हीन और समझदार इंसान होता है। आपको बहुत मुबारक हो कि इंतहाई फाजिल आलिम दीन, बहुत ही प्यारे बरादर और हमारे मुल्क के नामवर खतीब हजरत मौलाना प्रोफेसर अब्दुल रज़ाक साजिद फाजिल मदीना यूनिवर्सिटी हफिज़हुल्लाह तशरीफ लाए हैं। हम उनको अहलन व सहलन व मरहबा कहते हैं। मरहबन बिहबीबिना मिन क़ुलूबिना क़ब्ल हुरूफिना अहलन बिही व सहलन। मैं शुक्रिया भी इनका अदा करता हूँ जब भी मैंने इनको याद किया है। अगर ऑलरेडी कोई वादा नहीं तो कभी इन्होंने मायूस नहीं किया। अल्लाह ताला इनको अजर अजीम अता फरमाए। बल्कि वादे के ऐसे माशाल्लाह पुख्ता हैं। एक दफा राजवाल में प्रोग्राम रखा तो शेख अस्पताल में ड्रिप लगी हुई थी और अल्हम्दुलिल्लाह वो ड्रिप उतरवा कर भी वादे पे पहुंच गए थे। अल्लाह इन जैसे उलमा उम्मत को और अता फरमाए और जिनकी आदतें बिगड़ी हैं उनको अल्लाह हिदायत अता फरमाए। दुआ ही कर सकते हैं, अल्लाह ताला इनको और इस्तिकामत अता फरमाए।
इज्जत और बरकत अता फरमाए। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ाती वला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। तो मैं अर्ज कर रहा था कि तीसरा मतलब मौत को याद करने का ये है, बिछड़े हुओं को याद करना, क्लास फेलोज को, दोस्त को, अहबाब को, रिश्तेदारों को, माँ बाप को, अकारिब को, भांजों को, भतीजियों को, मामुओं को, अंकल्स को, जितने भी लोग आपके साथ जिंदगी बसर करते रहे वो आपसे बिछड़ गए, उनको याद भी करें, उनके लिए मग़फ़िरत और बख्शिश की दुआएं भी किया करें। अल्लाह उन सब की मग़फ़िरत फरमाए जो ईमान की हालत में अल्लाह के पास पहुंचे। चौथी और आखिरी गुजारिश करके मैं अपने गुफ्तगू को मुकम्मल करूंगा। कसरत से मौत को याद करने का चौथा और इस नशिस्त का और मेरी तरतीब के हवाले से आखिरी मतलब यह है कि आप बाकायदा तौर पर उन लोगों की मौत को भी याद किया करें जो अचानक दुनिया से चले गए थे। बाज़ दफा हम जब इस तरफ ध्यान देते हैं, शैतान कहता है कोई बात नहीं, तेरी उम्र तो बड़ी तवील है, वो गए हैं, तेरी उम्र तो बड़ी लंबी है, तूने तो भी बहुत जीना है। बाबर बैश को कि जिंदगी दोबारा नहीं, ऐश करो, ये कोई दोबारा जिंदगी मिलनी है। जवानी मस्तानी, आपको क्या जरूरत है मौत को याद करने की? बूढ़े होंगे, क़वा मुज़महिल होंगे, बेटे पोतों वाले हो जाएंगे, नवासों नवासियों वाले हो जाएंगे, फिर जाके कहीं मौत आएगी। शैतान ये वसवसे डालता है। कभी कहते हैं ये मौलवी तो ऐसी बातें करते ही रहते हैं, इनकी बातों में ना, ये तो डराते ही रहते हैं। बिल्कुल उस कबूतर की तरह हमें बना देता है जो शिकारी को देख के आंखें बंद कर लेता है, या उस शुतुरमुर्ग की तरह जो तूफान को देख के तो अपनी सिरी को रेत के अंदर डाल देता है और समझता है कि अब तूफान नहीं आएगा। इसका इलाज यह है कि जो अचानक चले गए ना, आप उनकी मौत को याद किया करें। राजोवाल के वो दो नौजवान मुझे बड़े याद रहते हैं। लाहौर में एक शादी है, फंक्शन से फारिग हुए, मोटरसाइकिल दौड़ाई है और खूब दौड़ाई है, और राजोवाल से 4-5 किलोमीटर सफर बाकी है, बाकी सारा तय कर चुके हैं। एक्सीडेंट होता है और उनकी लाशें घरों में पहुंच जाती हैं। आए रोज क्या ऐसे हादसे नहीं होते? उन्होंने ये सोचा होगा कि इतनी जल्दी हमें मौत आएगी। शायद मेरे तलबा भी यहां तशरीफ रखते होंगे, और शायद मेरे वो प्यारे स्टूडेंट्स भी हों जिन्होंने 4-5 साल मुझसे पहले कॉलेज में पढ़ा होगा। मैं एक दफा कॉलेज में हाजिरी लगा, 1, 2, 3, गालिबन 24 रोल नंबर पे पहुंचा। मैंने कहा 24 ये क्यों नहीं आया? 3rd ईयर की क्लास है। तो मेरे शागिर्द जवाब देते हैं कि सर जी, कल ये कॉलेज से वापस जाते हुए अल्लाह के पास चला गया है। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ाती वला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। पूछा गया सबसे ज़हीन इंसान कौन है? कहा जो सबसे ज्यादा मौत को याद रखता है। सबसे समझदार कौन है?
फरमाया जो उसकी तैयारी में लगा रहता है। तैयारी क्या है? मरने की तैयारी। मौत तो खुद ही आ जाएगी, मरने की तैयारी का मतलब यह है कि अगर दामन में कोई गुनाह है तो उनसे जान छुड़ा लेता है, नेकियां हैं तो उनको ज्यादा से ज्यादा समेट लेता है, और कोई ऐसी नेकियां भी कर जाता है जिनके बारे में वो सोचता हो कि मेरे मरने के बाद भी मेरी ये नेकियां जारी रहेंगी। मुबारक हो उन वालिदैन को जिन्होंने अपने बच्चों को हिफ्ज़ कुरान पे लगाया है। इंशाअल्लाह उन्होंने एक ऐसा अकाउंट खोल लिया है कि जब तक ये बच्चे कुरान पढ़ते रहेंगे माँ बाप और असातिज़ा को सवाब मिलता ही रहेगा इंशाअल्लाह। ये भी मौत की तैयारी का हिस्सा है कि सब बच्चों को बंदा दुनिया पर ही लगा दे। हर घर से एक बच्चा दीन के लिए निकाले, कुरान के लिए निकाले, तालीम के लिए निकाले, दीन के इदारों के लिए निकाले। पूरी दुनिया में की निगाहों में इस वक्त दीन के इदारे खटक रहे हैं और उसके खिलाफ साजिशें की जा रही हैं। आप मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं जो इन इदारों के साथ खड़े हुए हैं। हम भी बड़े खुश नसीब हैं जिन्हें अल्लाह ने इस काम के लिए टूटे फूटे अंदाज जैसे भी हमारे हैं हमें उसने चुना हुआ है। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सबकी तशरीफ आवरी, मेरी हाज़री, उलमा की तशरीफ आवरी अल्लाह ताला कबूल फरमाए। इन बच्चों को अल्लाह अपने दीन के लिए मुंतखब फरमाए। इनका हिफ्ज़ कुरान 17 बच्चे एक माना रखता है। इनके पीछे जो असातिज़ा की मेहनत है, जो मुंतज़मीन की मेहनत है, उससे भी अल्लाह ताला कबूल फरमा ले, और जो मुआविनीन के ताउन है उन्हें भी अल्लाह ताला कबूल फरमा ले। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।